देखो सो लेट्स मूव ऑन चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 जो है ये नाम ही बता रहा है सैम्पलिंग टेक्निक्स। इसके नाम आपको नाम से ही एक्सप्लेन कर दें सारा चैप्टर क्या है। ये सारा चैप्टर इस बारे में है कि हम लोगों ने ना एक सैम्पलिंग की डेफिनेशन या करने के एक सैम्पल क्या होता है, ठीक है। और सैम्पलिंग टेक्निक्स हम लोग एक सैम्पल को ना किस तरीके से इकट्ठा करते हैं हमने ये सीखना। और तीसरी बात हमने पढ़नी है कि सैम्पलिंग को इकट्ठा करने की ना कितनी टाइप्स होती हैं। बस ये 3 बातें करनी है और हमारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। अच्छा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं और एससीक्यू सेंड अप में ये आया हुआ था हमारा कि डिफाइन सैम्पलिंग और राइट साइड टाइप्स, जैसे मैंने आपको भी बताया। अच्छा जो इसकी अलग-अलग टाइप्स है ना, उस अलग-अलग टाइप्स में से आते हैं एमसीक्यूज, उसके एग्जांपल्स में से। तो पहला पेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग आ जाओ अपने टीचर जो है ना हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग, ये इसको बस है ना एक दफा रीड कर लेना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अच्छा सैम्पलिंग एक सैम्पल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये एससीक्यू में पूछ लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है सैम्पलिंग का। तो इसमें ये 2 बातें करनी है। उसके बाद हम लोगों ने ये प्रिसियन और अनबायस्ड कैरेक्टर ना करना, लेकिन प्रिसियन करनी है, ये दोनों जो लिखी हुई है, ठीक है, फार्मूलाज। अच्छा मेथड और टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग में इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। देखो एक है ये रैंडम सैंपल, एक है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको पैराग्राफ को रीड कर लेना। अच्छा अभी जो बॉक्स है ना ये हमारे क्लास टेस्ट हुआ था, मुझे याद है, और उसमें से ना ये डिफरेंस जो है एससीक्यू में आया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ना डिफरेंस करो। तो ये दोनों आप लोगों ने टेबल फॉर एससीक्यू तैयार करना है। रैंडम सैम्पलिंग, अच्छा अब ना स्टार्ट हो जाती है हमारी ना सैम्पलिंग की टाइप। वो ये कि रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल सैम्पलिंग। अब ना जो एक एमसीक्यू यहीं से क्लियर कर देती हूँ, बहुत दफा पूछा गया था कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ना ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा सैम्पलिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली या मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। ये करनी है आप लोगों ने। अच्छा अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, लॉटरी मेथड यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। तो आप लोगों ने इस तरीके से याद करना है कि मोस्ट कॉमन कौन सी है, उसके अंदर फर्दर टाइप्स कौन सी है, फिर उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। ठीक कर लिया। फिर चलते हैं हम लोग सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर। इसकी भी डिफाइन फार्मूला, अच्छा ये ना ठीक कर लेना, यहाँ जरा फार्मूला गलत लिखा हुआ है, कैपिटल एन ऊपर आएगा और स्मॉल एन नीचे आएगा। सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसकी भी डेफिनेशन करनी है और इसकी एग्जांपल करनी है। ये इक्वल साइज एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। बस ये कर लेना कि जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ना इसकी 4 हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। फिर आती है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग, इसकी भी वही डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। अच्छा अब एक ये है मल्टी स्टेज एंड मल्टी फेज सैम्पलिंग, इन दोनों को ना डिफरेंशिएट आना चाहिए, इन दोनों को हमने करना है डिफरेंशिएशन। अच्छा अब है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, इसकी भी जस्ट डेफिनेशन, डबल सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इन सबकी क्या करेंगे हम लोग, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल कर ली। एक कोटा सैम्पलिंग अलग से आ जाती है, डिफाइन कोटा सैम्पलिंग, और इसकी एग्जांपल ये अलग से पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। अच्छा स्नोबॉल ये एमसीक्यूज में आई हुई है, ठीक है, वाइवा में पूछ लेते हैं, फाइनल ईयर में होगा। अच्छा ये ना स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की मैंने एग्जांपल लिखी है, आई थिंक टेस्ट में आई हुई थी, तो आप लोग भी अपने पास नोट कर लेना इसको। और ये हमारे पास है क्लस्टर सैम्पलिंग की एग्जांपल, ये डेफिनेशन। अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन दी है नॉन रैंडम एरर, इसको दफा रीड कर लेना। अब चलते हैं हम लोग सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी, तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन, सैंपल फ्रेम, सैंपल डिजाइन और पायलट स्टडी। पायलट स्टडी वैसे दफा रीड कर लेना, लेकिन ये जो ऊपर वाली 3 डेफिनेशन है ना ये अच्छे तरीके से करनी है, इसके जो पैरामीटर से दफा पढ़ने हैं। अच्छा अब ना ये सैम्पलिंग एरर और ये सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर, इन दोनों का ना डिफरेंशिएट तैयार करना है, ठीक है। ये आप लोग सारा पढ़ के ना एक टेबल बना के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लास्ट में ना ये छोटा सा टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है बाइसनेस। तो बाइसनेस की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले डिफाइन बाइस, इसकी टाइप्स के अंदर ये जो 3 दी हुई है, इन्फॉर्मेशनल, कंफाउंडिंग और सिलेक्शन बाइस, तो इन तीनों की ना डेफिनेशन एग्जांपल कर लीजिएगा। अच्छा अब लास्ट में ना उन्होंने क्या किया है, ये पेज करने की जरूरत नहीं, ऊपर से बस डायरेक्ट समरी पे आ जाओ। अब सारे जो चैप्टर की समरी उन्होंने इस टेबल के अंदर दी हुई है। जिसने चैप्टर सारा नहीं पढ़ना होना, दिल नहीं करा पढ़ने का और उसने जल्दी से तैयार ना, कुछ नहीं तैयार करना ना, मतलब जिसका दिल नहीं चाह रहा और उसने जल्दी से अपना चैप्टर तैयार करना है, तो वो बॉक्स लाजमी तैयार करेगा। अब चैप्टर के अंदर से जो चीज़ पढ़ने वाली है ना वो ये है कि आप लोगों ने ना हर सैम्पलिंग की ना आपको एग्जांपल बताओ। आपको पता हो कि जब कोई एग्जांपल दी हुई हो तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि किस टाइप की सैम्पलिंग की पूछी हुई है उन्होंने। तो बस इसमें या तो इसके साइड पे कोई एक और यहाँ पे एक और ना फर्दर बॉक्स बना के ना एग्जांपल का वहाँ पे ऐड कर लेना, नहीं तो बुक के अंदर ही हाईलाइट कर लेना। फटाफट जब रिवाइज करना हो तो पहले ये बॉक्स पढ़ा, जो भी आपको लगे कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं लिखी हुई अंदर लिखी हुई, उठा के इस बॉक्स के ऊपर लिख लेना और फिर इसको फर्दर ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ हम अपना डन करते हैं चैप्टर नंबर 2। जो जिस टेस्ट में आई हुई थी ना ये हमारे पास आए हुए थे 3 सवाल ना, तो पूछा हो चुका चैप्टर ये क्वेश्चन 12, 13 और 14, ये पूछा हुआ था किस टाइप की सैम्पलिंग है। 12 इज स्ट्रेटिफाइड, 13 एंड 14 इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आते होते हैं, वो पूछते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है और आपने सिर्फ एक वर्ड में आंसर लिखना होता है कि किस टाइप की सैम्पलिंग है। तो अगर अंदर से पढ़ा हुआ होगा तो आप बताओगे ना कि किस टाइप की सैम्पलिंग है ये। सो किसी क्वेश्चन हो चैप्टर नंबर 2 से, यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।